एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो बोलती है ये फीलिंग ये तो एक वॉइड क्लैन की स्किल है। और फिर यूकैन वहाँ पे जंप करते हुए अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और बोलता है अब तुम यहाँ पे हेल में जाओ। तभी वो डीमन यूकैन को पकड़ लेती है और बोलती है तुम तो यहाँ पर बहुत ही अनाड़ी हो। तभी यूकैन बोलता है शर्ट इसने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया। डीमन बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया। और फिर वो यूकैन की बॉडी को अपने ब्लड फ्यूजन की मदद से पूरे घेरे में ले लेती है और वो आगे बढ़ते हुए बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हारी सोल ले लूँगी और तुम्हारी पूरी मेमोरीज को जला दूंगी। जैसे ही उस सर्किल में देखती है यूकैन वहाँ पर कैसा का वैसा रहता है, उसे देखकर वो बोलती है तुम्हारी बॉडी मेरे ब्लड फ्यूजन के अंदर भी मेल्ट नहीं है, तुम तो बहुत ही क्यूट और स्मार्ट हो। तभी यूकैन जैसे ही अपनी राइट आई ओपन करता है उसकी राइट आई गोल्ड कलर में चमकती है। तभी वहाँ ब्लड फ्यूजन के अंदर से लाइटिंग निकलने लगती है जिसके कारण वो डीमन पीछे हट जाती है और फिर उस ब्लड फ्यूजन के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद यूकैन वहाँ से बाहर निकलता है। वो डीमन एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है क्या लड़के की पीठ के पीछे जो उसके पास पड़ा है क्या ये सच में गॉडली जाइंट के विंग से। वो डीमन मुस्कुराते हुए बोलती है क्या सच में यहाँ पर ये गॉडली जाइंट की एंटिटी है। और हमें बताया जाता है द एंटिटी ऑफ गॉडली जाइंट को सील कर दिया था वॉइड क्लैन के मास्टर ने और फिर अब वो यहीं पर अपीयर हो चुका है। और फिर वो मास्टर यूकैन की बॉडी को देखता है और बोलता है क्या मैं सच में यहाँ पर इस बंदे की बॉडी के अंदर हूँ, मगर मैं तो यहाँ पर अच्छी गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर वो डीमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है यहाँ पर खुद एंटिटी ऑफ गॉडली जेंट कैसे आ सकता है, ये तो कुछ अलग लग रहा है। जबकि एल्डर्स ने कुछ और कहा था। वो एल्डर बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से इस लड़के की बॉडी के अंदर अवेकन हो चुका हूँ, मगर अब मैं यहाँ पर इस बंदे की सोल के साथ मर्ज हो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा मेरी करंट स्टैंड पॉइंट से। तभी वो डीमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है मैं यहाँ पर पूरे 4 क्लास को कमांड करूँगी और पूरी दुनिया को डोमिनेट करूँगी अगर मुझे ये एंटिटी ऑफ गॉडली जेंट मिल गया तो। जैसे ही वो डीमन यूकैन की तरफ अटैक कर रही होती है यूकैन अपनी गोल्डन लाइटिंग की पावर को रिलीज करता है जिससे कि वहाँ पर वो डीमन कहती है ये तो कितनी ज़्यादा तेज़ रोशनी है। और फिर वहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे कि वहाँ पर के पेड़ पौधे सारे जल जाते हैं और यूकैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो धमाके से बाउंड्री फॉर्मेशन शील्ड भी टूट जाती है। तभी वहाँ पर एल्डर जूही होती है जो कि वहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है अब मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को नहीं छोड़ूंगी। जैसे वो अपनी पावर रिलीज करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने वाली होती है तभी वो फॉर्मेशन डिसअपियर हो जाती है। ये देखकर एल्डर जूही एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, और वो कहती है यहाँ की फॉर्मेशन डिसअपियर क्यों हो गई। एल्डर जूही कहती है क्या वो बंदा जिसने फॉर्मेशन को बनाया था वो यहाँ से चला गया या फिर उसके साथ कुछ और हो गया। और वो सामने की तरफ देखती है और कहती है यहाँ पे का पूरा फॉग तो चला गया, मतलब धुआं चला गया। तभी एल्डर जूही बोलती है मुझे यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ये किसने किया, मगर वो जो कोई भी था जिसने यहाँ पर डिसाइबल्स को तंग किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो आगे जाते हुए बोलती है अब तुम यहाँ पर देखो। फिर हमें यूकैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकैन के पावर को यूज़ करने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है और फिर यूकैन वहीं बेहोश होता है। तभी हमें वहाँ पर सिया शैलन को जाता हुआ दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जाते हुए यूकैन को देख लेता है और फिर वो यूकैन के पास आता है और कहता है क्या ये सच में यहाँ पर जिंदा है, क्या ये यहाँ पर टियान्जू की रीड के एसेसियन से सरवाइव कर गया। सिया शैलन यूकैन की तरफ देखता है और बोलता है आखिर ये लड़का है कौन, ये लड़का हमारी सिया फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है फ्यूचर में, मुझे यहाँ पर पता नहीं अगर इसे यहाँ पर मार दूँ तो सही होगा या गलत। तभी वहाँ पर एल्डर जूही जा रही होती है जो कि सिया शैलन और यूकैन को वहाँ पर देखती है और फिर वहाँ आती है। शैलन कहता है ग्रेट एल्डर क्या आप यहाँ पर सच में आई। तभी ग्रेट एल्डर कहती है ये तो सिया शैलन है। एल्डर जूही कहती है तुम यहाँ पर यूकैन से बदला लेने आए हो, क्या तुमने यहाँ पर इसे मार दिया। सिया शैलन बोलता है मैं तो यहाँ पर यूकैन की मदद करने के लिए आया हूँ जबकि इसके पीछे टियान्जू की रीड की असिस्टेंट पड़ी हुई है, अगर मुझे इससे बदला लेना होता तो मैं यहाँ पर इससे बदला नहीं लेता। सिया शैलन कहता है ये लड़का अभी तक मरा नहीं, ये अभी सांसें ले रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ पर बेहोश हो गया है। एल्डर जूही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या यहाँ पर टियान्जू की रीड से असिस्टेंट आया है, कहाँ है वो अब यहाँ पर। सिया शैलन बोलता है इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है टियान्जू की रीड के असिस्टेंट को यूकैन ने मार दिया होगा। ये सुनकर एल्डर जूही एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है टियान्जू की रीड के असिस्टेंट तो यहाँ पर उसने तो इतना ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बनाया था तो वो तो मेरे इतनी ही स्ट्रांग होती, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़के ने यहाँ पर इसको कैसे मार दिया। एल्डर जूही कहती है तुम्हारे ही फादर ने यहाँ पर उस असिस्टेंट को भेजा था। और वो सिया शैलन को बोलती है तुम्हारे फादर ने यहाँ पर उस असिस्टेंट को मारने के लिए भेजा था और तुम उसकी मदद कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर अब क्या चाहिए। सिया शैलन हंसते हुए बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर हमारी एकेडमी की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर एल्डर जूही के पीछे धमाका होता है। तभी एल्डर जूही बोलती है तुमने यहाँ पर इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों की। तभी वहाँ पर पीछे से वही डीमन हंसते हुए निकलती है, उसे देखकर एल्डर जूही बोलती है ये तो टियान्जू की रीड की असिस्टेंट है। सिया शैलन बोलता है हाँ यही है वो। तभी वो डीमन हंसते हुए बोलती है तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से मार सकोगे, मगर मैं तो अपनी बॉडी को अभी भी रिकवर कर सकती हूँ, मुझे मारना यहाँ पर इतना आसान नहीं। और वो एल्डर को देखती है और कहती है तुम तो जू यी सियोंग हो।
तुम्हारे उतनी लेवल के बंदे का ब्लड मेरे लिए बहुत होगा, जिससे मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को डेफिनेटली रिस्टोर कर सकूंगी। एल्डर जूजी बोलती है तुम्हें यहाँ पर मेरा ब्लड चाहिए, तुम तो काफ़ी अच्छी आवाज़ निकाल लेती हो, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे से घमंडी लड़की के शब्द को नहीं सुने। एल्डर जूजी आगे बढ़ती है और बोलती है इधर आओ अगर तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए तो। और फिर वो सिया शैलन को बोलती है तुम यहाँ से पहले यूक्यान को ले जाओ, फिर मैं इसे यहाँ पर सबक सिखाऊंगी। तभी शैलन बोलता है ठीक है। तभी एल्डर जूजी बोलती है ड्यूड तुम्हें यहाँ पर हमारी टियानलू एकेडमी को अंडरस्टिमेट करने की कीमत चुकानी होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है सिया शैलन यूक्यान को ले जा रहा होता है। एल्डर जूजी अपनी आंखें बंद करती है और मुस्कुराते हुए बोलती है अब सिर्फ हम ही बचे हैं यहाँ पर। तभी वो डीमन एल्डर जूजी की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है और बोलती है मरो तुम यहाँ पर। तभी एल्डर जूजी टियानलू एकेडमी की सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करती है जिसका नाम यूआनाइट सीलिंग मैजिक होता है। तभी वो डीमन तेज़ी से आगे बढ़ती है और बोलती है तुम यहाँ पर एक स्पेल बना रही हो, अब तो यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है। तभी वहाँ पर एल्डर जूजी एक छोटा सा स्पेल बना लेती है और फिर अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए हवा में उड़ती है। और फिर वहाँ पर एल्डर जूजी कुछ स्पेल्स बना लेती है और फिर वो बहुत ही तेज़ी के साथ उस डीमन के पास से गुजरती है और फिर उसके बॉडी के ऊपर एक गोल्डन कलर की स्पेल छोड़ देती है। ये देखकर वो डीमन गुस्से में बोलती है तुम क्या मेरे साथ यहाँ पर मजाक कर रही हो, तुम मुझे यहाँ पर सीरियस क्यों नहीं ले रही। और फिर वो अपनी बॉडी को देखती है और बोलती है डैम इट, यहाँ पर तो मेरी बॉडी के ऊपर से इतने सारे स्पेल्स बन गए हैं। तभी एल्डर जूजी बोलते हैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये जितने भी स्पेल्स यानी मंत्र है वो तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स के इतने टुकड़े करेंगे जिससे कि तुम यहाँ पर पूरी पाउडर में बन जाओगी और मैं देखूंगी तुम यहाँ पर रीजनरेट कैसे होती हो। तभी वहाँ पर उस डीमन की बॉडी पूरा पाउडर में बदलने लगती है। वो डीमन बोलती है ये कैसे पॉसिबल है। एल्डर जूजी एटीट्यूड के साथ बोलती है चलो अब तुम पाउडर बन जाओ। और फिर तभी एल्डर जूजी एकदम उदास हो जाती है और बोलती है यहाँ पर की तो सबसे बड़ी परेशानी हट गई, मगर मैं यहाँ पर अपनी बिग सिस्टर को इसके बारे में कैसे बोलूँगी। मुझे यहाँ पर कोई ना कोई बहाना ढूंढना होगा जो कि मैं अपनी बिग सिस्टर को बोल दूंगी। तभी वहाँ पर जैसे ही एल्डर जूही जाती है तभी उसी डेमन की सोल पूरी एक तरफ आ जाती है। गाइस आप लोगों को क्या लगता है क्या यहाँ पर वो डीमन अपने आप को रिकवर करने के लिए क्या कर सकती है? क्या वो किसी की बॉडी के अंदर जाएगी या फिर किसी को मारेगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।